संसद के सदन में अजय भट्ट बोल रहे थे और जल जीवन मिशन पर जल शक्ति मंत्री से सीधे सवाल कर रहे थे। मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन अजय भट्ट ने फिर बजट और पैसे पर सवाल पूछ लिया। देहरादून से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर हलचल तेज। वैसे तो उत्तराखंड के सांसद अक्सर सदन में मौन रहते हैं और अगर बोलते हैं तो सिर्फ मोदी सरकार का गुणगान करते हैं। अजय भट्ट ने हिम्मत दिखाई और फिर हिम्मत वाला सवाल पूछा। जल शक्ति मंत्री भी सवाल सुनकर गच्चा खा गए। चलिए, उत्तराखंड के लोगों की समस्या और अधूरी योजना के लिए किसी ने तो आवाज उठाई। उत्तराखंड सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अजय भट्ट ने मोदी सरकार के मंत्री को सीधे सीधे निशाने पर लिया और जो पूछा उसने हैरान कर दिया। तो जो खराब है वो काट दी जाए, जो अच्छी है उसका पैसा दे दिया जाए, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिस अधिकारी उसके साथ सहभागिता कर रहा है उसे सस्पेंड किया जाए। माननीय मंत्री कि पंप लगने थे, पैसा नहीं है, पंप नहीं लग रहा है। ओवरहेड टैंक बनने थे, लाइन बिछ गई, पैसा नहीं है। और चूंकि उत्तर में कहा गया है कि हमने पूरा पैसा दे दिया है 90-10 के अनुपात में, लेकिन 10 का अनुपात जो था राज्य सरकार ने तो पूरा दे दिया, लेकिन 90-10 में जो पैसा दिया है आपने बताया है उत्तर में 25 और 26 में कोई भी इस वित्तीय वर्ष में एक नया पैसा भी हमको नहीं मिला। ये हैं उत्तराखंड बीजेपी के सांसद अजय भट्ट, जिन्होंने सदन में खड़े होकर अपनी ही सरकार के मंत्री से आंखों में आंखें डालकर उत्तराखंड की अधूरी जल जीवन मिशन योजना को लेकर ऐसे तीखे सवाल पूछे हैं कि अब हर तरफ अजय भट्ट की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड से 5 सांसद बीजेपी के चुनकर आते हैं। सदन में अक्सर ये सांसद चुपचाप बैठे रहते हैं और अगर इन्हें बोलने का मौका भी मिलता है तो ये मोदी नामा का पाठ करते हैं, लेकिन इकलौते अजय भट्ट ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर खड़े हुए और जल जीवन मिशन योजना में जो कार्य योजना में काम अधूरे पड़े हैं उनको लेकर केंद्रीय मंत्री से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा और पूछा कि आप बताएं कि आखिर इस योजना में चल क्या रहा है, आखिर ये योजना पूरी कब होगी, लोगों की समस्याओं का निदान कब किया जाएगा। राज्य में तो इसका जवाब नहीं मिलता, कम से कम केंद्र से तो जवाब मिल जाए। अजय भट्ट ने जल जीवन मिशन को लेकर के जल शक्ति मंत्री के सामने जो सवाल उठाए उन सवालों की चर्चा हर तरफ हो रही है। लोगों का इन सवालों पर क्या कहना है वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए अजय भट्ट ने कैसे जल शक्ति मंत्री से सीधे सीधे सवाल पूछा। ये जो जेजेएम चलाई इससे आम आदमी और जहां तक कोई जा नहीं सकता था वहां तक पानी पहुंच रहा है, परंतु हमारे वहां पर अभी एक प्रॉब्लम यह है मान्यवर कि पंप लगने थे, पैसा नहीं है, पंप नहीं लग रहा है। ओवरहेड टैंक बनने थे, लाइन बिछ गई, पैसा नहीं है। और चूंकि उत्तर में कहा गया है कि हमने पूरा पैसा दे दिया है 90-10 के अनुपात में, लेकिन 10 का अनुपात जो था राज्य सरकार ने तो पूरा दे दिया, लेकिन 90-10 में जो पैसा दिया है आपने बताया है उत्तर में 25 और 26 में कोई भी इस वित्तीय वर्ष में एक नया पैसा भी हमको नहीं मिला। इसलिए मान्यवर इसमें चाहे कुछ भी हो, यहाँ से कोई टीक जाए, कोई देखे और वहां जाके कम से कम जब वो बिखरी पड़ी है लाइनें, लोग बात कहते हैं कैसे हुआ है और पैसा दे रही सरकार, नियत साफ है, तो उसको पैसा रिलीज करना चाहिए मान्यवर जितना भी बचा हुआ है। और हमको अभी 3,568 और 3,289 रुपए यानी कि 90% के योगदान से हमको इतना पैसा अभी तक मिलना है। क्या ये धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में रिलीज कर दी जाएगी, ये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। अजय भट्ट ने जल शक्ति मंत्री से इस योजना को लेकर जो सवाल पूछा उसका जवाब भी दिया गया, लेकिन उस जवाब ने किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया। खुद अजय भट्ट भी इस योजना पर जो सवाल पूछे गए थे उनकी जो जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने दिए उनसे संतुष्ट नजर नहीं आए। तो फिर अजय भट्ट ने और भी कई सवाल पूछे और बजट को लेकर भी पूछा कि आखिर इसमें बजट में क्या घालमेल दिखाई दे रहा है, कितने बजट को जारी किया गया है और जो बाकी का पैसा है वो कब मिलेगा। अजय भट्ट ने जब ये सवाल दागा तो सदन में हर तरफ खामोशी थी, क्योंकि बीजेपी का सांसद बीजेपी के ही केंद्रीय मंत्री से इतना बड़ा सवाल कर रहा था। अब तक ऐसा नहीं देखने को मिला था, लेकिन अजय भट्ट ने इस परिपाटी को तोड़ दिया और अजय भट्ट ने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। और हमको अभी 3,568 और 3,289 रुपए यानी कि 90% के योगदान से हमको इतना पैसा अभी तक मिलना है। क्या ये धनराशि
इसी वित्तीय वर्ष में रिलीज कर दी जाएगी। ये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। आज तक करीब 15 करोड़ घरों में जल जीवन मिशन के द्वारा पानी दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर भी बाकी जगह तो 50-50% पैसा दिया जाता है। उत्तराखंड या कुछ राज्यों में 90-10 के जरिए 90% पैसा केंद्र सरकार की ओर से उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। इस बार भी माननीय FM ने इस बार भी 67,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है। मगर कई जगह से, कई राज्यों से, कई MPओ से बहुत सी कंप्लेन इसके बारे में आई। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने अभी भी एक निर्देश दिया और बार बार दिया है कि ये जो योजना है वो लोगों के घर में पानी देने के लिए बनी है। पानी देना ही पड़ेगा। पाइप बिछाकर या सिर्फ नल डाल के, फोटो डाल के वो अगर छोड़ देंगे तो चलेगा नहीं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि अभी तक इसके अंदर करीब 4,000 लोगों के ऊपर, कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। एक राजस्थान के मंत्री तो कल तक वो जेल में थे। कई लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है, किसी को चार्जशीट दिया गया है। हम लोग स्कीम के द्वारा, एक स्कीम बनाकर स्कीम के द्वारा ही उनको पैसा देना चाहते हैं। और जो अभी तक जो पैसा उनको दिया गया उसका वो हिसाब भी जमा करें, उसका वेरिफिकेशन भी दे। और जब तक वो नहीं देंगे उसको पैसा देना हमारे लिए भी मुश्किल है। और उसीलिए हमने कैबिनेट से अभी तो मंजूरी भी मांगी नहीं है। जब तक ये हो जाएगा, हमने सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहा है, सभी MPओ को तो हमने अलग से बुलाकर भी कहा था कि आपकी जो भी कंप्लेन है हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 119 टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम को चेक करने के लिए भेजा। उसके अंदर जो गलतियां या कमियां पाई गई उसके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए हमने हर CS को, CM को भी पत्र द्वारा बताया गया है। और जैसे भी ये पूर्तता होगी, हमें कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो पैसा तो जरूर मिलेगा। और ये स्कीम पूरी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल तैयार है। मगर कोई भी गलती या कोई भी गड़बड़ी इसके अंदर नहीं चलाएंगे। बात पहले से भी स्पष्ट की थी और अभी भी इस बात के ऊपर हम स्पष्ट है कि कभी जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने या अधिकारी या कर्मचारी ने गलत किया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मिले हैं और उसके ऊपर हम काम करेंगे। मान्यवर IMIS के अनुसार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हमको 9,735.55 करोड़ रुपए मिले। ये पूरा ये बनाई गई परियोजना मिले नहीं बनाई गई, जिसमें से योजना प्रमाणीकरण लागत 9,426.5 करोड़ रुपए और भारत सरकार ने 309.5 करोड़ रुपए को अस्वीकार्य माना। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अस्वीकार्य मानने का जो कारण है वो कारण बताया जाए। हमारे वहां 97% जो योजनाएं हैं, जो टीम गई थी उसने उनको उचित माना है, ठीक माना है। तो जो खराब है वो काट दी जाए, जो अच्छी है उसका पैसा दे दिया जाए, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिस अधिकारी उसके साथ सहभागिता कर रहा है उसे सस्पेंड किया जाए। तो सुन लिया आपने, उत्तराखंड में जल जीवन मिशन योजना को लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से धामी सरकार पर इस योजना को लेकर अधिकारियों पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। धामी सरकार से भी सवाल दागे जा रहे हैं और इसमें घालमेल की बात कही जा रही है। खुद अजय भट्ट ने भी इस मामले को लेकर अपनी राय रखी थी और मामले की जांच की मांग उठाई थी। अब सदन में खड़े होकर अजय भट्ट ने सीधे सीधे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की आंखों में आंखें डालकर इस योजना की खामियों, बजट और अधूरी पड़ी परियोजना को लेकर तमाम सवाल पूछे। और जब से ये सवाल पूछे गए हैं उसके बाद से अजय भट्ट का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है। लोगों का यही कहना है कि चलिए 5 सांसद बीजेपी को हमने चुन कर दिए, लेकिन 5 के 5 सदन में बैठे रहते हैं और कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। इकलौते अजय भट्ट हैं जिन्होंने हिम्मत की और जल जीवन मिशन की अधूरी पड़ी परियोजना को लेकर जो सवाल पूछे हैं। हो सकता है कि इस मामले में अब कोई जांच के आदेश दिए जाएं और जल्द ही इस योजना को पूरा किया जाए। अजय भट्ट ने हमारे हक में आवाज उठाई, इसके लिए हम उन्हें साधुवाद देते हैं। उत्तराखंड की सियासत में भी अजय भट्ट के इस बयान को लेकर अब चर्चाओं का दौर जारी है।